न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्रपति संभाजीनगर, भाजपा को सबक सीखना चाहिए कि सत्ता के दुरुपयोग से जनता नहीं डरेगी। नाना पटोले, कर्नाटक चुनाव पर पिछले साल सुधवा ने हमें किनारे पर बहुमत दिया था। भ्रष्ट भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। लिंगायत समुदाय के बल पर चुने गए और बीजेपी ने उन पर अत्याचार करने का काम किया, इसलिए वहां के लोगों ने उसे बालू में फेंक दिया। बीजेपी को सबक सीखना चाहिए कि सत्ता के दुरुपयोग से जनता डरने वाली नहीं है। कर्नाटक में शिक्षित वोटरों ने कांग्रेस को 124 से ज्यादा सीटें दी है और सीटें आएंगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर झूठा आरोप लगाकर लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का पाप किया और उन्हें बेघर कर दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व का देश में सम्मान होने लगा है। मुझे 51 बार श्राप दिया। हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे, पता नहीं प्रधानमंत्री ने कितना सीखा। अजित पवार के बयान पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे मेरी क्षमता को जानते हैं, वे मेरी सराहना कर रहे हैं। के उलट उन्होंने इस बात की गलती स्वीकार की कि उन्हें 1 साल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनने दिया। साथ ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने उन 16 विधायकों को अयोग्य क्यों नहीं ठहराया। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के लिए जनता के मुद्दे अहम है। वर्तमान सरकार अवैध है। बीजेपी नैतिकता की शिक्षा न दे, सरकार की नैतिकता का जवाब सुबह सुबह दे। महाविकास आघाड़ी पर जब आती है तो हॉर्न पर ले लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई नहीं आता। हमारा ट्रैफिक सुबह 9 बजे के लाइव में नहीं आता। संजय राउत को सलाम। हमारा स्टैंड है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने को तैयार है, उसे हम साथ लेकर जाएंगे और जाएंगे ही। कांग्रेस के लिए सत्ता गौण है, देश और संविधान पहले। भाजपा के लिए सत्ता सबसे पहले है। कांग्रेस कल सरकार में आ गई तो भ्रष्टाचार खत्म होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में है, पिंजरे में बंद है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद नासिक में कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की आवाज पर पटाखे फोड़कर, पेड़े बांटकर खुशी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल पीटकर कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी का भी जयकारा लगाया। महंगाई के प्रतीक सिलेंडर पर माल्यार्पण किया गया और यह महंगाई पूरे देश में बढ़ गई है, इसलिए बीजेपी की हार हुई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आकाश जाजेड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर वोट लेने की कोशिश की, लेकिन वहां के वोटरों ने उन्हें साफ नकार दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव, क्या कोई देता है बागबानी दुल्हनें? बागबानी युवा किसान का अनोखा आंदोलन। एक और जहां उच्च शिक्षित युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जहां युवा बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, वही उच्च शिक्षित युवा कृषि और बढ़ रहे हैं। लेकिन कृषि व्यवसाय की ओर मुड़ने के बाद युवाओं के सामने शादी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दुल्हन पक्ष से पहली पसंद नौकरी पेशा बेटा होना चाहिए और साथ ही में कृषि भी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति का सामना उच्च शिक्षित बेरोजगारों को करना पड़ता है। इसका ज्वलंत उदाहरण पचोरा तालुका के नचनखेड़ा निवासी पंकज राजेंद्र महाले है, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर दी। अनुसूचित जाति कृषि या शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद पंकज ने नौकरी पाने के लिए अथक परिश्रम किया, लेकिन पंकज बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो गया। पंकज निराश हो गया और खेती करने लगा। खेती का धंधा करते वक्त पंकज के सामने शादी का सवाल खड़ा हो गया। पंकज जहाँ लड़कियों से शादी के लिए कह रहा था, वही दूल्हे की पहली पसंद यह है कि लड़के को नौकरी मिले और साथ ही लड़की के पास खेत भी हो, लेकिन हमारी बेटी खेत नहीं जाएगी। ऐसे में पंकज राजेंद्र महाले ने कुछ अलग ही अंदाज में माथा टेक कर उस बैनर पर बैनर बनाते हुए युवा किसान बागवान माली दुल्हन चाहिए मुझे, इसे मोटे अक्षरों में लिखकर पचोरा शहर के महाराणा प्रताप चौक, राजेश अंबाजी महाराज चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से राजीव गांधी टाउन हॉल के सामने भाजी मंडी में मौजूद लोग माली दुल्हन की मांग करते नजर आए। पंकज के विरोध शहर में चर्चा हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का।
ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।